चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे व्रत की, एक ऐसे पर्व की बात करेंगे जो सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और जिसके साथ जुड़ी हुई है एक रोचक सी कहानी जो ये बताती है कि अगर संकल्प में शक्ति हो, संकल्प में ताकत हो तो सितारे बदल जाते हैं, किस्मत परिवर्तित हो जाती है। बात आज वट सावित्री की पूजा की करेंगे। आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत का विधान क्या है और वट सावित्री व्रत के पीछे का पूरा मामला क्या है। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज आप जानेंगे अखंड सौभाग्य देने वाले वट सावित्री व्रत के बारे में। क्या है इसकी कहानी, क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा, वट सावित्री व्रत का पूजा विधान क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो वट सावित्री का जो व्रत है, जो पूजा है, वो दरअसल कल है, कल सुबह की जाएगी। इसलिए हम आपको एक दिन पहले ही बता रहे हैं कि भाई आप पहले ही जान लें, ताकि कल प्रातः काल में ये पूजा महिलाएं पुरुष जो भी करना चाहें कल वो आराम से संपन्न कर पाए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और उसके उपरांत आज ही चतुर्दशी भी है। नक्षत्र है अश्विनी और अश्विनी के उपरांत भरणी है। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक का है और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वट सावित्री का पर्व या वट सावित्री का जो व्रत है वो क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले यही समझते हैं। देखिए, अगर हिंदू परंपरा की बात करें, भारतीय परंपरा की बात करें, तो उसमें अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं बड़े सारे व्रत उपवास रखती हैं। उसके पीछे जो शक्ति है ना, वो संकल्प की शक्ति है, भाव की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है और समर्पण की शक्ति है। और चूंकि हमारा जो हिंदू मैथोलॉजी का पार्ट है वो केवल मानव के लिए नहीं है कि केवल मानव ही रहे दुनिया में और कोई ना रहे तो जिंदगी चलेगी, नहीं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता भी है। यानी हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े कैसे रहेंगे, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, नदियां हैं, पर्वत है, हम सबकी पूजा करते हैं क्योंकि सबके साथ ही हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। इसीलिए व्रत पर्वों के साथ वृक्षों को, पहाड़ों को, नदियों को, पशु पक्षियों को जोड़ दिया गया, ताकि वो रहेंगे तभी तो व्रत रहेगा ना। तो धर्म के साथ जोड़कर प्रकृति की रक्षा करने की जो बात कही गई वो हिंदू मैथोलॉजी में कही गई है। अब अगर हम वट सावित्री की बात करें तो वट सावित्री माने, वट माने होता है बरगद, जिसको बड़ का पेड़ भी कहते हैं। वट माने बरगद। तो बरगद के पेड़ के सामने संकल्प लेकर यह पूजा की जाती है, इसीलिए इसको वट, और चूंकि इस कथा के साथ सावित्री जुड़ी हुई है इसलिए इसका नाम हो गया वट सावित्री। अब मामला क्या है, देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी जो है ये सौभाग्य प्राप्ति का एक बड़ा व्रत है। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू परंपरा में कहा गया कि महिलाएं व्रत रखेंगी तो केवल महिलाएं ही रखेंगी, पुरुष भी रख सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो संचालन है, वैवाहिक जीवन का जो पार्ट है, वो पुरुष और स्त्री दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर बराबर मात्रा में निर्भर करता है।
इसीलिए जो वट सावित्री व्रत है यह सौभाग्य प्राप्ति का एक बड़ा व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इसको मनाते हैं। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस बार ये व्रत 25 मई को किया जाएगा, यानी कल किया जाएगा, लेकिन चूंकि ये सुबह सुबह ही किया जाता है इसलिए हम आपको एक दिन पहले ही बता रहे हैं ताकि आप इसकी महिमा को समझें, इसके पूजा विधान को समझें और कल जब सवेरे सवेरे आप पूजा करें तो पूर्ण रूप से इसकी पूजा का लाभ आपको हो सके। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। कथा क्या है? कथा यह है कि सत्यवान के प्राण जाने का समय आ गया, यमराज उसके प्राण लेके चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी और यमराज के पीछे पीछे जाकर उसने न केवल अपने पति के प्राण वापस ले लिए कि मेरे पति के प्राण वापस कर दो, बल्कि अपने पति का खोया हुआ राजपाट भी वापस ले आई, अपने जीवन में सुख समृद्धि भी वापस ले आई, संतान भी वापस ले आई और अपने जीवन में संपन्नता भी वापस ले आई। ताकत संकल्प की है। अब यमराज को तो मृत्यु का देवता कहते हैं ना, उनके पीछे कौन जाएगा? तो बात संकल्प की है ना, कि जब किसी व्यक्ति के अंदर, किसी महिला, किसी पुरुष के अंदर संकल्प की शक्ति आ जाती है और ईश्वर की कृपा उसके ऊपर आ जाती है तो यमराज क्या और मृत्यु क्या, काल क्या और काल का काल क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात भी वट सावित्री का व्रत कहता है। और इसके साथ सावित्री सत्यवान की कथा है कि सावित्री ने अपने संकल्प से और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं भी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण की रक्षा के लिए इस दिन व्रत करती हैं और संकल्प लेती हैं। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, आपका दाम्पत्य जीवन संपन्न होगा, आपका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक सुखपूर्वक चलता रहेगा। वट सावित्री का जो व्रत है ये संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे भी रखता है। इसीलिए वट सावित्री व्रत में धागा लपेटा जाता है बरगद के वृक्ष के चारों तरफ। वो धागा दरअसल प्रेम का धागा है, वो धागा दरअसल आत्मविश्वास का, श्रद्धा का धागा है। और वो कहता है कि संपूर्ण परिवार के साथ मिलकर पति पत्नी प्रेम पूर्वक जीवन जिएंगे और साथ में प्रकृति भी रहेगी। कितना सुंदर संदेश है। प्रकृति भी है, मानव भी है और प्रेम का संबंध भी है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई इस व्रत में बरगद की ही पूजा क्यों की जाती है, वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, क्यों नहीं पीपल की जाती है, क्यों नहीं अमरूद की जाती है, आम की क्यों नहीं की जाती है, बरगद की ही क्यों, वट वृक्ष की ही क्यों? वो भी जान लीजिए। देखिए जो वट वृक्ष है ना, जो बरगद का पेड़ है, बरगद का जो वृक्ष है, इसे एक देव वृक्ष मानते हैं, डिवाइन वृक्ष मानते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में वैसे तो बड़े सारे पवित्र वृक्ष हैं, लेकिन दो वृक्षों की महिमा बड़ी अनूठी है भाई। एक है वट वृक्ष और दूसरा है पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। तो वट वृक्ष और बरगद का वृक्ष और पीपल का वृक्ष बड़ा पवित्र माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री बरगद के वृक्ष में रहते हैं ऐसा माना जाता है। पुराण कहते हैं कि जब प्रलय हुआ, प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण जिस वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए वो वृक्ष था बरगद का वृक्ष। और तुलसीदास ने कहा कि ये तीर्थराज का क्षत्र है, यानी इसके नीचे बैठकर तीर्थों का अनुभव हो सकता है। ये वृक्ष न केवल बहुत ज्यादा पवित्र है बल्कि बहुत ज्यादा दीर्घायु भी है, बड़ी लंबी आयु तक जीवित रहता है। बरगद का वृक्ष अगर थोड़ा बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो आप देखेंगे कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो एक तो इसकी लंबी आयु है, दूसरे इसके अंदर शक्ति है, तीसरे इसके अंदर धार्मिक महत्व है। इसको देखकर ही इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी कि ऐसे विशाल वृक्ष लंबे समय तक रहेंगे तो पर्यावरण मजबूत रहेगा, प्रकृति की रक्षा होती रहेगी, इसलिए भी इस वृक्ष को महत्व दिया गया है। अब बरगद के साथ तीन बातें और जान लीजिए।
वट वृक्ष जो है बरगद का ही पेड़ था जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं ना, जो स्पंदन होते हैं, उसके नीचे बैठ के आप ध्यान करके देखिए, आपका ध्यान गहरे से गहरा होता जाएगा। दूसरी बात, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पंचवटी में ही बैठ के साधना करते थे। रामकृष्ण परमहंस भी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही साधना करते थे भाई। तो बरगद के वृक्ष के अंदर जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है ना, वो ऐसा है कि एक विशाल घना बरगद का वृक्ष हो, उसके नीचे आप बैठ जाइए आसन लगा के, और बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करना अगर आप जानते हो, ध्यान करके देखें तो आपको बड़ी गहरी अनुभूति होगी। क्योंकि बरगद के वृक्ष के अंदर के जो स्पंदन होते हैं ना, वो वाइब्रेशन आपके चारों तरफ निगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं देते। इसीलिए बरगद के वृक्ष का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बरगद का वृक्ष प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान साधना के लिए महत्वपूर्ण, आयु के लिए महत्वपूर्ण, और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए महत्वपूर्ण। इसीलिए बरगद के वृक्ष को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। अब ये सवाल है कि कल सुबह जब बहनें माताएं पूजा करेंगी वट सावित्री की, तो कैसे करेंगी, उसका तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कल सवेरे सवेरे कैसे पूजा की जाएगी। प्रातः काल स्नान करके, स्नान करने के बाद जल बिल्कुल नहीं पिएंगी, निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, मैं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मैं अपने पति के अच्छे जीवन के लिए इस व्रत का संकल्प ले रही हूं या ले रहा हूं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करिए, और अगर मूर्ति नहीं मिल पा रही है तो मानसिक रूप से ये कामना करिए, कल्पना करिए कि बरगद के वृक्ष के नीचे सावित्री हैं, सत्यवान हैं, यमराज उपस्थित हैं, उनकी मूर्तियां हैं या वो स्वयं उपस्थित हैं, ये भाव लेना होगा और मानसिक रूप से इनकी पूजा करिए। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ में जल डालिए। जल डालने के बाद फूल, धूप बत्ती, जरा सी मिठाई ये अर्पित करके वट वृक्ष की पूजा कीजिए। प्रार्थना करिए कि जैसे ये दीर्घायु है वृक्ष, जैसे ये वृक्ष अनंत काल तक लोगों को मार्ग दिखाता है, वैसे ही मेरे पति दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, पतिदेव भी ये पूजा कर सकते हैं अपनी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जीवन में आगे बढ़े, उसकी आयु लंबी हो। ऐसा नहीं कि खाली पत्नी की जिम्मेदारी है, पत्नी के नाम से ही कोटा अलॉटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। पतिदेव भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कच्चा सूत लेके वट वृक्ष की परिक्रमा करती जाइए, हाथ में कच्चा सूत लेके वट वृक्ष की परिक्रमा करती जाइए, और सूत जो है वो तने में लपेटते जाइए। कम से कम 7 बार परिक्रमा की जाएगी, एटलीस्ट फॉर 7 टाइम्स। 7 बार कम से कम परिक्रमा करते जाइए और सूत लपेटते जाइए। इसके बाद जब सूत लपेट लें तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, फिर वहीं बैठ जाइए। हाथ में भीगा हुआ चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनिए, और अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो स्वयं आपको याद होगा, मन ही मन में स्मरण करिए। इसके बाद भीगा हुआ चना, कुछ धन, कुछ पैसा, कुछ दक्षिणा और कुछ नया वस्त्र, फल अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो किसी वृद्ध महिला को, किसी सम्मानित श्रद्धावान महिला को ये सब सामान देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करिए। वट वृक्ष का जो पत्ती होती है उसके जो अगला हिस्सा होता है ना, कोपल, सबसे अगला हिस्सा, वो कोपल खाकर अपना उपवास समाप्त करिए। इसके बाद जाकर आपका ये जो वट सावित्री का विधान है ये पूरा होगा। बेहतर होगा दूसरे पहर के पहले कर लिया जाए। पहला पहर सुबह 3 से 6 होता है, दूसरा पहर 6 से 9 होता है। तो 9 बजे सवेरे के पहले अगर ये पूजा कर ली जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और अच्छा चाहते हैं तो 3 से 6 में कर लीजिए, नहीं तो 6 से 9 में ये पूजा करके संपन्न कर लीजिए। अब 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे मत करिएगा, जितना अर्ली करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। अब अन्य विशेष कार्य क्या करें वट सावित्री वाले दिन, चूंकि कल वट सावित्री का पूजा का मामला है, कल अमावस्या की तिथि भी है, तो कुछ विशेष कार्य करके भी फायदा हो सकता है। क्या विशेष कार्य करें वो भी जान लीजिए। एक बरगद का पौधा जरूर लगवाइए। हर पति पत्नी को मैं कहूंगा
कि एक बरगद का पौधा पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगाएं। आपको पारिवारिक और आर्थिक समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप बरगद का पौधा लगाएं तो। दूसरी बात, किसी निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। यह दान केवल महिलाएं करेंगी। किसी निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करना बेहतर होगा। इसके अलावा बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखने से या पीले धागे में बांधकर गले में धारण करने से संतान संबंधी अगर कोई मुश्किल है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या संतान है तो लेकिन संतान की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, संतान की समस्या को लेकर परेशान है, तो वो तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। और फिर मैं बता दूं कि ये जो वट सावित्री का पूरा मामला है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल महिलाएं ही करेंगी, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का जो जीवन है या अच्छा वैवाहिक जीवन है वो पति पत्नी दोनों के सिरों से चलता है। तो पतिदेव भी चाहें तो अपनी पत्नी के लिए वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं, बरगद का पौधा लगा सकते हैं, बरगद की पूजा कर सकते हैं और बरगद के तने में धागा भी बांध सकते हैं। क्योंकि ये जो वैवाहिक जीवन का कॉन्सेप्ट है ये पति पत्नी दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए पति देव भी अपनी पत्नी के लिए ये पूजा, ये उपवास, ये उपासना कर सकते हैं ताकि पत्नी की आयु लंबी हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सके। गर्मियों का मौसम है, खरबूजा मिल रहा होगा इस समय, तो बेहतर है कि खरबूजा गर्मियों में जरूर खाइए। पेट के लिए, आंखों के लिए और अल्सर की समस्याओं के लिए खरबूजा बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन खरबूजे का फायदा तभी ज्यादा होता है जब इसे दिन में खाया जाता है। तो बेहतर है खरबूजा दिन में खाएं और आप देखेंगे कि पेट की समस्या, कब्ज की समस्या, इन सब चीजों में बड़ा फायदा होगा। और अल्सर वालों के लिए तो खरबूजा रामबाण की तरह है। दिन में खरबूजा खाइए और तमाम बीमारियों से मुक्त हो जाइए। राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने के योग भी संभवतः इस समय बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी आपको, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों दिखाई दे रहा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देवें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी नई संपत्ति का फायदा भी हो आपको। धन की प्राप्ति के संकेत भी लगातार प्रबल होते चले जा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों के साथ अनावश्यक बहस न करें, लेकिन संतान पक्ष की चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहां से लाभ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। इस समय आकस्मिक धन हानि से बचाव करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, जो लोग तुला राशि के कला और फिल्म के क्षेत्र में हैं उनके लिए बेहतर समय चल रहा है। पुराने मित्रों से मुलाकात की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है कोई संपत्ति क्रय करें, कोई प्रॉपर्टी क्रय करें। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 78%।
वृश्चिक राशि, मुकदमे में आपको विजय मिलेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा। अपने मान सम्मान पर ध्यान दें। कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए, आपको समस्या हो जाए। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 67%। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। मुकदमों में समस्या की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, रोजगार के मामले पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होंगे। उपहार का लाभ भी आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण भी बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 97%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राकेश हैं गया से, उनसे बात करते हैं। बताइए राकेश जी। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। सर मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मेरा जन्म स्थान कहलगांव भागलपुर में है, बिहार में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 अक्टूबर 1987। समय बताइए। सुबह 6 बजे। और जन्म का स्थान आप बता रहे हैं भागलपुर। हाँ, कहलगांव भागलपुर। क्या प्रश्न है, पूछिए। सर अभी तक जॉब नहीं मिल पाता है और मानसिक चिंता से बहुत पीड़े रहते हैं। क्या करना चाहते हैं नौकरी के लिए, क्या प्रयास कर रहे हैं? नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल में प्रयास कर रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अभी कर रहे हैं सर। देखो, कुंडली आपकी राकेश जी बनती है तुला लग्न की, राशि आपकी बन रही है सिंह। जो करियर का डिस्पोजिटर है इस कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा, दोनों की स्थितियां कुछ बहुत खास नहीं दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है ना कि जो कम्युनिकेशन का स्किल है उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। वो बड़ा कमज़ोर दिख रहा है। लग्न में सूर्य बैठा तो है लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जो आपकी समस्याओं का कारण बन रहा है। आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की फील्ड, मार्केटिंग की फील्ड और कम्युनिकेशन स्किल की फील्ड सूट तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी बातचीत को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसी को इम्प्रूव करते हैं। एक पन्ना बनवा लें आप, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में पहनेंगे, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह स्नान करके पीला कपड़ा पहन लें, नहीं तो पीले आसन पे बैठ जाएं और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जहां तक संभव हो सके आप मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन ना करें। आपकी कुंडली में जो आंतों वाला पार्ट है वो बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है, तो नॉन वेज फूड का सेवन ना करें। गायत्री मंत्र रोज सुबह 108 बार जपें, एक पन्ना धारण किए रखें, इससे आपको लाभ होगा। और देखो, जो बढ़िया करियर दिखाई दे रहा है ना, उसमें भी 1 साल का समय है। 2018 के अगस्त के बाद, अगले साल अगस्त के बाद एक अच्छा समय आ रहा है जिसमें आपका करियर स्टेबल हो जा रहा है। लेकिन तब तक अपना कॉन्फिडेंस अच्छा कर लें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लें और अपना स्वभाव भी अच्छा कर लें। गुस्सा बहुत आता है आपको। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दिनेश है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए दिनेश जी। नमस्ते सर। जी बताइए। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1990। समय बताएं। 6:20 सुबह के। कहाँ जन्म हुआ है दिनेश जी? दिल्ली में सर। क्या मुश्किल आ गई?
सर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ एसएससी के लिए, तो क्या मिल सकता है? और आने वाला जो भविष्य वो कैसा रहेगा? और पेट की बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो ये 3 सवाल हैं। दिनेश, कुंडली आपकी बनती है मेष लग्न की और राशि आपकी बनती है मिथुन। सबसे पहले आते हैं कि आपको एसएससी की क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी। देखो, इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग तो जरूर बनते हैं और थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए तो सरकारी नौकरी मिलना निश्चित है। ज्योतिष के हिसाब से 2018 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा प्रयास और करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन आपका चंचलता की तरफ दिखाई दे रहा है। दूसरा देखो ये है, भविष्य अच्छा है, भविष्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लग्न में उच्च का सूर्य बैठा है, भाग्याधिपति बृहस्पति स्वयं भाग्य को देख रहा है, गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशंस हैं। जीवन अच्छा है। देखो, डाइजेशन का जहां तक सवाल है ना, 2 कारण से डाइजेशन बिगड़ रहा है। पहला, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, रूटीन नहीं है, तो कभी भी कुछ भी खा लिया, यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया। एक तो इसका ध्यान रखें, अपने सिस्टम को ठीक करें। और दूसरा, आपको पानी से प्रॉब्लम होगी, पानी का इन्फेक्शन। हर जगह पानी पीने से बचिए। बेहतर होगा कि आप पानी अच्छा वाला पीजिए, आरओ का पानी पीजिए, उबाल के पीजिए। अशुद्ध पानी मत पीजिए, क्योंकि आपको जो भी पेट में दिक्कतें बढ़ेंगी वो अशुद्ध पानी की वजह से होंगी। तो पानी ठीक से पीजिए, उसकी आपको ज़रूरत है। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ईमानदारी से कोशिश करें तो 2018 में मिलेगी। एक ही लक्ष्य पे चलिए, भटकाव मत करिए, भविष्य आपका उज्जवल है। इस कुंडली को बैलेंस करेंगे, क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा है और वाटर बिल्कुल कम हो गया है। एक मोती बनवा लेंगे, करीबन वजन में 12 से 14 रखने की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती पहन लें, बस आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक उपाय। देखिए, आप गाड़ी में जहां तक हो सके खाने से बचना चाहिए। अब मजबूरी है, कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, गाड़ी में बिस्किट खाने लगे तो खा लीजिए, मजबूरी की बात अलग है। लेकिन जहां तक संभव हो सके वाहन में खाना खाने से बचना चाहिए। और नशा तो बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे लोग अल्कोहल आदि वाहन में ही पीना शुरू कर देते हैं, तो ये सब मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से वाहन के अंदर निगेटिव एनर्जी दौड़नी शुरू हो जाएगी और आज नहीं तो कल या तो वाहन दुर्घटना का शिकार होगा या तो आप दुर्घटना के शिकार होंगे। इसलिए वाहन में खाना खाने से बचना चाहिए और नशा तो बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर बैठकर नहीं करना चाहिए। तो सबसे अंत में हम रोज जानते हैं शुभ पहर, आज भी जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। संतान संबंधी अगर कोई भी चिंता है, कोई भी समस्या है, तो निसंदेह आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ये करेंगे शुभ समय में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।